नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल अर्न एंड ग्रो में। साहब, आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, और इस शेयर्स को हम काफी टाइम से जो है वो रिकमेंड करते जा रहे हैं और अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है वो काम क्या करती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है वो एक इंडियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है जो कि नोएडा बेस्ड है। और ये जो कंपनी है, दे आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। और ये जो है वो टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, आपके स्मार्टफोन्स, एलईडी बल्ब्स, आपके डाउनलोडर्स, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम, ये जो बनाते हैं। अगर इनके मेन क्लाइंट की अगर हम बातें करें तो इनमें सैमसंग आता है, आपका जियोमी आता है, पैनासोनिक आता है, फिलिप्स जो है वो आते हैं। और ये एस्ट्रस के लिए अब लैपटॉप भी जो है वो बनाते हैं। तो साहब, क्या इस शेयर में हमें जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसके प्राइस टारगेट रहेंगे? तो तमाम जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सभी को हाथ जोड़ के राधे राधे, और कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। तो साहब, बात करें इस शेयर के 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो इस शेयर ने अपने 52 वीक हाई जो बनाया था वो बनाया था 6243, 1243 रुपए का इसने जो है वो 52 वीक हाई बनाया था यहाँ पे। और अगर हम लो की बात करें तो लो जो बन रहा है वो बनता है इसका 3180, 3180 रुपए का लो बनाया था। तो इसने देखा जाए कि एक 52 वीक हाई से 50% नीचे जो ये शेयर जो है वो आ चुका था। और अगर हम बात करें ईयर टिल डेट की, तो ईयर टिल डेट में इस शेयर ने अपने निवेशकों को 22% का जो है वो घाटा दिया है। मतलब 1234 रुपए पर शेयर पे हमें नुकसान जो है वो इस शेयर में देखने को मिला। और मैं एक चीज यहाँ पर और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप जो है इसका 25.41 थाउजेंड करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है। और पीई रेशियो इनकी जो है वो 118.2 जो है वो इसकी 12 जो है वो इसकी पीई रेशियो है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का काफी कम है, 0.047% जो है वो इनका डिविडेंड यील्ड है। तो साहब, अगर हम बात करें इनके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स की, तो अगर हम बात करें जून 2022 की अगर हम बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यू आए थे वो आए थे 2.867 थाउजेंड करोड़ रुपीस का। और अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% के करीब जो है हमें इजाफा जो है वो हमें देखने को मिला। और नेट इनकम की अगर हम बात करें तो नेट इनकम जो है वो इन्होंने दिखाई थी 45.7 करोड़। और अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो इसमें 151.65% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता बता देना चाहता हूँ कि ईयर ऑन ईयर मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो आज के जो हमने इस क्वार्टर की बात करें तो उसमें जो चेंजेस आए हैं वो 152% के करीब जो है वो इनकी नेट इनकम में हमें इजाफा देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इनके डायलूटेड ईपीएस की, दैट इज व्हाट 7.58%, 7.58। तो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से इसको हम कंपेयर करें, तो उसमें भी 153% के करीब जो है वो हमें इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो ये इनका 1.6% था। और इसको भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से, तो उसमें नियर अबाउट 65% की ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो साहब, अगर किसी ने कैसे शेयर जो है रिटर्न देते हैं, और कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज होती है, और कैसे अगर आप एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसा आपको जो है वो शेयर जो है वो रिटर्न देता है, वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के। अगर मैं बात करूं साहब इसके एक महीने की, तो एक महीने में इसने अपने निवेशकों को 3% के करीब जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है। साहब, अगर हम बात करें पिछले 3 महीने की, तो पिछले 3 महीने में इस शेयर ने अपने निवेशकों को 12% के करीब जो है वो ग्रोथ दी है। लेकिन अगर हम बात करें 1 ईयर की, मतलब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था कि ईयर टिल डेट में कितना परसेंट हमें घाटा देखने को मिला था, वो 22% के करीब जो है वो घाटा आ रहा था। और एक साल में इसने अपने निवेशकों को 25% का घाटा जो है वो दिया है। लेकिन साहब, नोट करने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि जिन लोगों ने इसको होल्ड करके रखा, तो यहाँ देखिए साहब, पावर ऑफ कंपाउंडिंग 3 साल में इसने अपने निवेशकों को दिया है 592%। साहब, 592% इसने अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें इसके पिछले 5 साल में इसने अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है, तो पिछले 5 साल में 704% का इजाफा इस शेयर में हमें देखने को मिला है। तो जिन लोगों ने पहले 5 साल पहले इस शेयर को लिया था, या पिछले 3 साल पहले भी इस शेयर को लिया था, तो उन निवेशकों की तो होगी है बल्ले बल्ले।
अब होता क्या है साहब, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और इंडिकेट करना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी कंपनी का अगर हम शेयर लेते हैं तो पहले आप इस चीज का ध्यान रखिए कि हम जिस कंपनी का शेयर जो ले रहे हैं वो शेयर जो है वो अच्छी कंपनी का ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, उस कंपनी में आप विश्वास रखिए, उस कंपनी के क्या वो कारोबार कर रही है, कितना वो एक्सपेंशन कर रही है, ये सब चीजें देख के ही किसी कंपनी का शेयर लीजिए। और अगर आपने शेयर लिया है तो उसमें आप फिर थोड़ा सब्र रखिएगा, मार्केट ऊपर नीचे होती है तो आप नीचे पे उस शेयर को ऐड कीजिए और ऊपर जाने की आप थोड़ा वेट कीजिए। ये एक पहला थंब रूल है अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो है वो शेयर लेते हैं। अब सब देखने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें इसके टेक्निकल की, तो टेक्निकल में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि ये जो एरिया आ रहा है आपका, तो यहाँ पर देखिए शेयर में ये वाला पार्ट यहाँ पर ये जिस ये जो एरिया था इसमें अब देखिए आप यहाँ पर जिन लोगों ने इस शेयर को ऐड किया था यहाँ पे ये वाले पार्ट में, इतने वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो अगर मैं बात करूँ सब इस वाले पार्ट की, यहाँ पर ये देखिए ये इसने अपना जो है वो लोग यहाँ पर बनाया था। और इसके बीच में यहाँ यहाँ तक जिस लोगों ने इस शेयर को ऐड करते रहे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो था वो ऐड करने वाला पार्ट था कि इस रेंज बाउंड में जब भी शेयर आया और वहां से इसने जो है वो हमेशा जो है एक बाउंस बैक लिया। देखिए यहाँ पर जब इस शेयर ने अपना लो बनाया तो यहाँ से वापस गया, यहाँ पर लो बनाया तो यहाँ से वापस गया, फिर यहाँ इसने लो बनाया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ गया। अब ये जो शेयर है वापस इसने यहाँ पर लो बनाया और इसमें अब ये बनाया। देखो आप एक चीज देखिए, जब भी आप ग्राफ देखते हैं अगर कोई भी शेयर अपना लो बनाता है यहाँ पर, देखिए इसने यहाँ पर लो बनाया, फिर जो उसने लो बनाया थोड़ा सा ऊपर बनाया, फिर जब उसने लो बनाया तो जो प्रीवियस लो था उससे ऊपर जो है इसने वो लो बनाया, फिर उसने जो बनाया लो वो प्रीवियस जो था उससे बनाया, फिर ये। तो अगर किसी भी शेयर का जो लो बनता है अपने प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये शेयर जो है कहीं ना कहीं ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है और इस शेयर में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो अब ये जो शेयर है वो आपका 4272 रुपए के करीब जो है मार्केट में बंद हुआ। तो मेरा ये मानना है कि अब ये शेयर जो है वापस अपनी तेजी पकड़ेगा और यहाँ से ये शेयर वापस अपनी चाल पकड़ता हुआ वापस जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो जिन लोगों के पास इस शेयर की होल्डिंग है वो इस शेयर में बने रहे। जो भी नए निवेशक हैं वो इस करंट भाव पे भी इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर मार्केट में गिरावट आती है तो 4000 के करीब आप इस शेयर को फिर से ऐड कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ ₹5500। मैं यहाँ पर आपको ये चीज और बता दूं कि मैं इसमें जो टारगेट बता रहा हूँ वो फर्स्ट टारगेट बता रहा हूँ, दैट इज व्हाट 5500। अगर ये शेयर 5500 के करीब जो है वो होल्ड होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो। उसके बाद ये शेयर जो है वो नेक्स्ट टारगेट आएगा इसका 7000। इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू कैन होल्ड इट फॉर मोर 2 to 3 years। तो आप कोई बड़ी बात नहीं है ये शेयर आपको 10,000 का भाव भी यहाँ से दिखा दे। तो साहब जिस टेक्नोलॉजी पे ये कंपनी काम करती है, जिस तरह के इनकी ऑर्डर बुक है, जिस तरह के जो प्रोडक्ट इनके अंडर पाइपलाइन है, जिस तरह अब ये इनका जो मार्जेबिलिटी है वो भी अपनी ये जो बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी थी तो इन्होंने काफी कॉस्ट जो है वो आगे जो है वो पास ऑन कर दी है। तो आने वाले क्वार्टर्स में इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। और कंपनी जो है वो पीएलआई स्कीम के तहत भी, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंदर भी जो आती है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है इस कंपनी को होता हुआ नजर आता है। और आने वाले टाइम में ये शेयर जो है वो जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं उसको बहुत जल्दी अचीव करता हुआ नजर आएगा। पहला टारगेट रहेगा इसका 5500, देन 5500 से ऊपर क्लोज होता है तो 7000 एंड देन 10,000। तो ये सब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। सभी लोगों को हाथ जोड़ के राधे राधे। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। थैंक यू दोस्तों।